देखती आंखों सुनते कानों अब्दुल्ला हैदर शाहीन की तरफ से आप दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है, बहुत इम्पोर्टेंट ग्रामर का टॉपिक है। बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? मेरे तालिब इल्मों, आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं बल्कि निहायत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच का आना बहुत ज़रूरी है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि गुफ्तगू के हिस्से अज्ज़ाए कलाम आपको आते होंगे तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो 8 का है, 9th 10th का है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, चाहे BS के हैं, उनके लिए बहुत अहमियत ये चीज़ें रखती हैं, क्योंकि जहाँ पे हमने आगे जॉब में अप्लाई करना है तो रिलेटेड टू जो भी इंग्लिश पेपर में होगा तो वहाँ पे एक पोर्शन पार्ट ऑफ स्पीच का लाजमी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए चाहे MCQ हो, तो पार्ट ऑफ स्पीच का अगर आपको आते होंगे तो आप यकीनन पेपर हल कर पाएंगे। और मैं एक यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि अगर ये मेरी वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं, अपने बच्चों को ये वीडियो लाजमी वॉच करवाएं, ताकि उनको ग्रामर के हवाले से जो मिस्टेक आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, जिनको पार्ट ऑफ स्पीचेस नहीं आते, उनको फ़ायदा हो सके। और दरख्वास्त है आप तालिब इल्मों से कि अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो आगे भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और वीडियो अच्छी लगे अब्दुल्ला स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप भी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, एजुकेशन में अपनी इंक्रीज़ या एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? पार्ट कहते हैं हिस्से को, और स्पीच कहते हैं तकरीर को या कलाम को। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो बात में मैंने फ़िक्र इस्तेमाल किया, जो अज्ज़ा इस्तेमाल किए जुमला बनाने के दौरान, जो मैंने आपसे गुफ्तगू की, इस सारी गुफ्तगू में जो चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं उनकी बेसिक को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए और डेफिनेशन के ज़रिए समझेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। एक फार्मूला है पार्ट ऑफ स्पीच को समझने के लिए। इस वीडियो में हम 3 या 4 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, टाइप्स के ऊपर पार्ट ऑफ स्पीच। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम अगली वीडियो में बाकी जो रहेगी चीज़ें उसमें करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है नैप। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पार्ट ऑफ स्पीच की टाइप्स को भूल जाते हैं। इनको ये अगर फार्मूला याद आप रहेगा तो ये चीज़ें आपको आए। N फॉर होता है नाउन, A फॉर एडजेक्टिव, P फॉर प्रोनाउन। ये बन गया नाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, ये बन गया नैप। इसके बाद आता है वैप। वैप V फॉर वर्ब, A फॉर एडवर्ब और आगे P फॉर प्रेपोजिशन। आगे है CIA। C फॉर कंजंक्शन, कंजंक्शन। आगे I फॉर इंटरजंक्शन। आगे A रह गया, A फॉर आर्टिकल। तो देखें स्टूडेंट, ये कितना आसान हो गया हमारे लिए पार्ट ऑफ स्पीच की टाइप्स को याद करना इस फार्मूले के तहत। अब हम शुरू करते हैं नाउन को। नाउन को, इसम को किसे कहते हैं?
नाउन कहते हैं हम जो भी हमें चीज़ें कायनात में नज़र आ रही हैं, हम इन सब को नाउन कहते हैं। वो बेजान हो सकती हैं, जानदार हो सकती हैं, एनिमल हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है, तो हम इसको नाउन कहते हैं। इंग्लिश में हम बोलेंगे नाउन, उर्दू में इसको बोलेंगे इसम, और नाम भी बोल सकते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, यानी के जगह के नाम को। नेम ऑफ थिंग्स, यानी के चीज़ों के नाम को। नेम ऑफ थिंग्स। आगे है नेम ऑफ पर्सन, यानी के अशखास के नाम को हम इसम कहते हैं। कोई भी शख्सियत हो सकती है, अली है, आमना है, आयशा है, अकरम है, ये हो गए अशखास के नेम। कोई भी प्लेस हो सकती है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, कराची है, ये हो गए प्लेस है। कोई भी थिंग हो सकती है, लैपटॉप है, बोतल है, वाइट बोर्ड है, मार्कर है, मोबाइल है, तो ये क्या होगा, थिंग हो गया। कोई भी परिंदे हैं, कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं। या आपने एक बात हमेशा यही नोट पॉइंट में रखना है कि हम हर उस चीज़ को नाउन बोलते हैं जो अभी हमें चीज़ें आंखों से नज़र आ रही हैं। हम हर उस चीज़ को नाउन कहते हैं जिसका कोई चीज़ का नाम है, उसको हम बोलते हैं नाउन। इसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते हैं इसमें ज़मीर को, इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर कहते हैं वो इसम जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हों, हम उसको इसमें ज़मीर बोलते हैं। A noun is a word, a pronoun is a word that we used instead of the noun. A pronoun is a word we use for place of the noun. कि हम नाउन की जगह को चेंज करके वहाँ पे प्रोनाउन लगाते हैं। हम इसको समझेंगे एक एग्जांपल के ज़रिए। मैं लिखता हूँ कि अली खाना खा रहा है। अली खाना खा रहा है, तो ये आएगा अली इज ईटिंग फूड। तो आगे मैं यहाँ से फिक्रा शुरू करता हूँ कि अली खाना खा रहा है और वो स्कूल जा रहा है, या कह लें वो स्कूल जाएगा। अली खाना खा रहा है, वो स्कूल जाएगा। तो ये आ जाएगा अली खाना खा रहा है, आएगा अली इज ईटिंग फूड। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है। यहाँ पे हमने कहा वो स्कूल जाएगा, इशारा किसकी तरफ है, अली की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ही विल गो टू स्कूल। अगर यहाँ पे ही लगाया, ही क्या था, मैंने अली की जगह पे ही लगा दिया, यानी कि नाउन की जगह को चेंज करके वहां पे प्रोनाउन लगा दिया। इशारा किसकी तरफ जा रहा है कि अली जा रहा है। मैं ये भी लिख सकता था अली इज ईटिंग फूड, अली खाना खा रहा है, अली स्कूल जाएगा, अली विल गो टू स्कूल। लेकिन मैंने अली नहीं लगाया, अगले फिक्रे में मैंने वहां पे प्रोनाउन लगा दिया। तो हमें समझ आ गई कि अली के बारे में बात हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आ जाए कि वेयर इज अली, या वेयर इज अली गोइंग, कि अली कहाँ जा रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूं अली विल गो टू स्कूल, या अली इज गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल जा रहा है, या मैं यहाँ पे लिख दूं ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ से हमें समझ लग गई कि अली के बारे में बात की जा रही है। तो जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं, हम उन तमाम को कहते हैं प्रोनाउन आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट।
इन हम तमाम को कहते हैं प्रोनाउन। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम कहते हैं इसमें सिफ्त को। सिफ्त से मुराद कोई खूबी, कोई खामी, किसी इसम के अंदर, किसी चीज के अंदर, किसी भी चीज की क्वालिटी को शो करना, किसी भी चीज की क्वांटिटी को शो करना। अगर मैं कहता हूँ, एग्जांपल है मेरे पास, किसी भी हम नाउन की या इसम की सिफ्त को बयान करते हैं, खूबी या खामी, बुराई या अच्छाई को ज़ाहिर करे, हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल के गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत है। इसमें जो गुलाब का फूल है, मैंने इसकी की क्वालिटी बताई कि वो खूबसूरत है। जो खूबसूरती है उस चीज़ की, वो एडजेक्टिव होगी। मैं कहता हूँ एग्जाम्पल ये समझते हैं डेफिनेशन के ज़रिए। एडजेक्टिव की डेफिनेशन है, एडजेक्टिव is a word that show quality, क्वांटिटी आएगा मिकदार में, क्वालिटी होगा जैसे कि जांचने का पैमाना जिसको कहते हैं। कोई कहते हैं कि इसके क्या खूबी, ये क्वालिटी क्या है इसकी। इसके बाद आता है कलर। कोई भी चीज का कलर इसका क्या है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, लेजी। हम कहते हैं ये अली बहुत लेजी है, तो अली क्या है, इसकी बैडनेस है, कह लें ये खामी है अली की कि वो सुस्त है। तो इसमें सुस्त क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। मैं कहता हूँ कि अकरम का कद लंबा है। अगर मैं अकेला कहूँ कि अकरम लंबा है, तो ये होगा उसकी एडजेक्टिव। अगर मैं कहूँगा उसका कद लंबा है, तो लंबाई उसकी शो कर रहा है, उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, उसकी कैफियत को शो कर रहा है। तो मुझे पता चल गया कि ये चीज़ एडजेक्टिव है। मैं कहता हूँ कि तुम चलो, ये इसमें एडजेक्टिव नहीं है। तुम लाहौर जाओ। अगर मैं कहूँ कि तुम आहिस्ता आहिस्ता चलो और लाहौर जाओ, तुम आहिस्ता आहिस्ता चलो और बाजार जाओ, इसमें जो आहिस्ता आहिस्ता है, स्लोली क्या है, इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है। तो इसमें जो स्लोली होगा वो होगा एडजेक्टिव। एक एग्जाम्पल भी साथ लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, कि मैं कहता हूँ ये एक कार है। ये आ जाएगा दिस इज अ कार। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, ये एक खूबसूरत कार है। खूबसूरत कार कह लें, ये लाल कार है, या उसका कलर बता दें वाइट कार है, तो ये क्या है, इसकी क्वालिटी आ रही है, तो ये आएगा दिस इज अ ब्यूटीफुल कार। खूबसूरत कार की क्वालिटी को शो कर रहा है कि कार खूबसूरत है। तो यहां से हमें पता चल गया कि एडजेक्टिव है। इसके बाद वर्ब। अच्छा, वर्ब कहते हैं फेल को। हम अक्सर सेंटेंसेस में पढ़ते आ रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जितनी भी इसके आगे टाइप्स है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, अगर ये हम इस्तेमाल करेंगे जुमलों में तो हमारे जुमले मुकम्मल होंगे। अगर ये चीज़ें निकाल दे ग्रामर से, तो हम कभी भी अपनी बात को ट्रांसफ़र ना कर सके, अपने मैसेज को कन्वे ना कर सके। कोई ऐसा तकनीक नहीं है, कोई मेथड नहीं है। इनकी बेस के ऊपर ही इंग्लिश की जो बुनियाद है वो खड़ी है। इसके बाद है वर्ब। वर्ब कहते हैं फेल को। फेल से मुराद है काम। A verb is a word. A verb is a word that show
क्या शो करता है? एक्शन, किसी भी चीज का एक्शन क्या हो रहा है, स्टेट को शो करता है। इस नाउन या इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब कहते हैं किसी भी चीज का एक्शन, जुमले में क्या एक्शन हो रहा है। मसलन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको, क्योंकि एग्जाम्पल अगर ना साथ हो तो हमारी जो ग्रामर है वो अधूरी है, नामुकम्मल है। मैं कहता हूं कि अली क्रिकेट खेलता है। इसमें काम क्या है? इस फिक्रे में ना तो अली काम है, ना इस फिक्रे में क्रिकेट काम है, ना इस फिक्रे में है काम है। इस आपने देखना है कि उस जुमले में काम क्या है। इस जुमले में काम खेलना है, कि वो अली क्रिकेट खेलता है, अली प्ले क्रिकेट। तो ये आएगा अली प्लेज क्रिकेट। तो इसमें जो प्लेज है ये होगा आपका वर्ब, यानी कि फिक्रे में काम हो सकता है, खाना काम हो सकता है, पीना काम है, सोना काम है, लिखना काम है, दौड़ना काम है, सुनना काम है, बैठना काम है, जागना काम है, उठना काम है, बर्दाश्त करना काम है, कैच करना, पकड़ना, खरीदना, बेचना, ये क्या है? काम है। इन हम तमाम को कहते हैं वर्ब। अक्सर हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है कि वर्ब की फॉर्म याद करो। वो क्या होते हैं? वो काम होते हैं। क्योंकि अगर हमारे जुमले में वर्ब नहीं होगा, ये बहुत आपने एक पॉइंट ये नोट करना, जिस फिक्रे के अंदर वर्ब नहीं होगा वो टेंस नहीं होगा, और जो टेंस होगा उसमें वर्ब होगा, काम होगा उसमें। ये था आज का हमारा एक लेक्चर, छोटा सा पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। इंशाल्लाह हम अगली जो वीडियो होगी उसके ऊपर हम एक जो रह गए हमारे जो हम उसके अंदर वीडियो में एक्सप्लेन के साथ बात करेंगे। अगर मैं ऐड यहाँ कर भी सकता हूँ लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पार्ट ऑफ स्पीच का मैंने लिखना भूल गया, इसको कहते हैं गुफ्तगू के हिस्से। ये आपने साथ साथ लिखते भी जाना है, एग्जाम्पल नोट करते जाना है, इंग्लिश की जो डेफिनेशन है वो भी लिखनी है साथ। इसको बोलते हैं, कोई आपसे पूछ ले क्या होता है तो आपने बताना है कि गुफ्तगू के हिस्सों को कहते हैं। अज्जाए कलाम भी इसको उर्दू में कहते हैं, कि जो कलाम है, जो बात है, उसको जो हम बात कर रहे हैं उसके क्या क्या अज्जा हैं, क्या उसमें नाउन है, प्रोनाउन है। आप देखते हैं कि हम जो भी अपनी रोज़मर्रा लाइफ में बात करते हैं उसमें ज़रूर एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडवर्ब होता है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर ये चीज़ें ना हो तो हमारी जो बातें हैं वो नामुकम्मल है, हमारी जो गुफ्तगू है वो नामुकम्मल है। अगर आप इसी तरह ग्रामर की ऊपर इम्प्रूवमेंट हासिल करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप इंग्लिश को फर बोलना चाहते हैं, तो अब्दुल्ला स्पोकन इंग्लिश के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। दुआ है तालिब इल्मों के लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। मेरे लिए दुआ करें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट टेक्निक्स रिलेटेड टू इंग्लिश वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।